मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग भी कम नहीं है। अच्छा, आज हम लोग के सबके घर में बच्चा दूध पीता है बगैर मोबाइल का? अरे बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? सबके घर में मोबाइल नहीं दीजिएगा, बच्चा दूध नहीं पिएगा। मोबाइल बंद, खाना बंद, मोबाइल बंद, दूध पीना बंद। बोलिए सही या गलत? काहे ऐसा हो रहा है? जब मोबाइल नहीं निकला था तो सब बच्चा क्या भूखे मर रहा था? भाई दूध पीता था ना। आज का बच्चा बगैर मोबाइल का दूध क्यों नहीं पी रहा है? हम कौन से पूछना चाहते हैं दुनिया वालों से। अब बहुत इसको मैं ढूंढा, तब नतीजा मैं निकाल पाया कि वजह उसकी ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, मोबाइल दिन भर माँ देखती है, फेसबुक चलाती है, टीवी देखती है, सीरियल देखती है। 9 महीना के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। अब बच्चा जब तक मोबाइल नहीं देखता है, दूध नहीं पीता। हाँ भैया, और कोई हवाई फायरिंग हम नहीं कर रहे हैं। बाजारी और फरोई गुफ्तगू करने का आदि अलाउद्दीन अहमद कादरी नहीं है। सुन लीजिए, उलमा बैठे, पूछ लीजिए। पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाखे जीला, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र हो गई, उनको मकतब ले जाया गया बिस्मिल्लाह खानी के लिए। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर वजू बना लो। तड़प के कुछ बोल दो। तो बड़े पीर ने कहा, घर से वजू बना कर आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बेटा ताऊज़ को पढ़ो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ दिया गौस पाक ने। बेटा तस्मिया पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पढ़ दिया गौसे आजम ने। बेटा सूरह फातिहा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ दिया गौसे आजम ने। अब पहले पारे की पहली आयत उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ अलिफ लाम मीम। बड़े पीर खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा, बेटा वजू बनाकर तू आया, तो उसको तूने पढ़ा, तस्मिया को तूने पढ़ा, सूरह फातिहा तूने पढ़ा। ए बेटा अब्दुल कादिर, पहले पारे की पहली आयत क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो हम सबके बड़े पीर गौसे आजम ने फरमाया, ए उस्ताज़े गरामी, मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज कुरान हूँ। अल्लाह। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पहली बार मदरसा आया है और 17 पारा का हाफिज़ कुरान कैसे बन गया? तो गौसे आजम ने फरमाया, मेरी माँ फजर की नमाज के बाद जब कुरान की तिलावत करती थी, मैं पेट में सुन सुन के उसे याद करता था। क्या पता चला कि जब बच्चा माँ के पेट में हो और माँ जब कुरान की तिलावत करे तो उसका असर बेटे पे आता है। जब मोबाइल देखेगी तो उसका भी असर जाएगा, सीरियल देखेगी उसका भी असर जाएगा। हम अदब से गुजारिश करके जा रहे हैं, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब तेरे शिकम में तेरी औलादें पल रही हो, खुदा के वास्ते मोबाइल मत देखा करो, सीरियल मत देखा करो, टीवी मत देखा करो, नमाज अदा किया करो, नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, तस्बीह गिना करो। उसका असर तुम्हारी औलाद पे मुरत्तब होगा। और याद रखिए, क्या मतलब, वो भी तो एक माँ थी जिसका बेटा गौसे आजम बनकर पैदा हुआ, वो भी तो एक माँ है जिसका बेटा महबूब इलाही बनकर पैदा हुआ, वो भी तो एक माँ है जिसका बेटा मखदूम कछोजा बनकर पैदा हुआ, वो भी तो एक माँ है जिसका बेटा मखदूम बिहारी बनकर पैदा हुआ, वो भी एक माँ है जिसका बेटा 14 सदी का मुजद्दिद आला हजरत बनकर पैदा हुआ, और वो भी एक माँ है जिसका बेटा ताजुश शरिया बनकर पैदा हुआ। और इन दोनों बच्चे की भी एक माँ है जो इतनी कम उम्री में दोनों बच्चा हाफिज कुरान। आजकल की हम लोगों की जो माँ और बहन और बेटियां हैं, जब बच्चा रोने लगता है हम देखते हैं, भाई हम बना कर रहे प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये लोग सोचता है कि मौलवी साहब को नहीं समझ में आएगा, है ना? ये लोग जब सोलाती है, बच्चा रोती है, थपकिया देती है, क्या बोलता है उसको? अरे बच्चा लोग से करती, थपकी जो देती है क्या कहती मालूम है? क्या कहती है? अरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, बबुआ के मुंह में घुटूस। बेजवाब ये से घुटूस घाटास करेगी तो बच्चा कितना अच्छा बनेगा। अच्छा, एक जगह और हम सुने, उधर नाम नहीं बताएंगे, चंदा मामा दूर के गुआ पकावे गुड़ के, ऐसे क्या बोली भाई, बर्तन गया टूट, मामू गया रूस। हम ये रूस रास अभी क्या कर रही मेरी माँ बहन? अरे कलमा पढ़, दुरूद पढ़। अरे बुजुर्गों की माँ जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो कहती थी, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और जी लगा के
हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनों याद रखो, अपने आप को नमाज की पाबंदी करो, दुरूद पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। ये दोनों बच्चा जो आज हाफिज कुरान बना है, नबी मेरे फरमाते हैं कल मैदान महशर में जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा उसके माँ और बाप के सर पे एक ताज बांधा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अगर बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, एडवोकेट बन जाए, जज बन जाए और कुछ बन जाए, दुनिया की दौलत तो कमा सकता है मगर वो इमामत नहीं कर सकता। मगर जब किसी का बेटा हाफिज कुरान बन जाता है, अल्लाह उसे दुनिया की दौलत भी अता फरमाता है और कौम का इमाम बना देता है। बोलो सही है गलत? इसलिए अपने बेटों को आलिम बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए। और मैंने खुतबे में हदीस पाक पढ़ा था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतर कौन है दुनिया में या रसूल अल्लाह? जो लीडर है वो बेहतर है, जो पैसा वाला है वो बेहतर है, जो ठेकेदार है वो बेहतर है, जो मुखिया है वो बेहतर है, जो एमएलए है वो बेहतर है, जो सीएम है वो बेहतर है, जो पीएम है वो बेहतर है। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी फरमाते हैं दुनिया वालों वो बेहतर नहीं है, सबसे बेहतर वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। दुनिया में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए, जो कुरान पढ़े और दूसरे को कुरान पढ़ाए, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर है। इनका दादा भी बेहतर, दादी भी बेहतर, चाचा भी बेहतर, चाची भी बेहतर, बाप भी बेहतर, माँ भी बेहतर, उस्ताद भी बेहतर और हम लोग भी बेहतर। कि हाफिज कुरान के जलसे में तकरीर करने आए और आप लोग भी बेहतर कि सुनने आए हैं। और ज्यादा वो बेहतर जो 10-20 रुपया दे रहे हैं। भाई जिक्र नबी सुन करके हर आदमी पैसा देता है, मस्जिद में हर आदमी पैसा लगता है? नहीं लगता है। मस्जिद में उसी पैसा लगता है जिसे अल्लाह कबूल फरमा लेता है। जी नात पढ़ना हसन बिन साबित की सुन्नत है और बैठ के सुनना मेरे नबी की सुन्नत है। नात पढ़ना हसन बिन साबित की सुन्नत है और पैसा देना, तौलिया गमछा देना मेरे नबी की सुन्नत है। हाँ, तो सुन्नत अदा कीजिए कुर्बान भाई। एक बात क्या पूछे और काटा कलीम, अरे आप बराबर नहीं मिलिएगा तो धोखा नहीं होगा। हमारा दिमाग में कुर्बान सवार है। अरे डॉक्टर साहब हैं, सुभान अल्लाह, आज के बाद नहीं भूलेंगे, सुभान अल्लाह। मगर 50 रुपये हम कैसे याद रखेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा ठीक है बेटी, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। चंद जुमलों को मैं इसलिए अर्ज कर देता हूँ ताकि आप मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहिए और अच्छा माल अंदर लेते रहिए। सुभान अल्लाह। अब देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त तो मेरे पास बहुत है। अभी हम तकरीर शुरू कहाँ किए हैं। कुंभरम दूत ये नाशय यदाही देना शई कंचन, बिन बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिधनाना, शकर बुई रास्ता बना जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। अभी कहाँ बाकी है अभी 1.25 घंटा लगेगा हमको और अवैसी साहब, मगर आज हम तकरीर अब नहीं करेंगे, सब तकरीर सुना देंगे, फिर इलाका वाला बुलाना बंद कर देंगे। इसलिए आधा आज और अगर जिंदा रहे, मोहब्बत ने साथ दिया, मौलाना इस्लामुद्दीन रजवी साहब किबला, लमा अलहाज मुबारक साहब, मेरा छोटा भाई मद्दाह रसूल कारी महबूब सईद, मौलाना नकीब सदाबहार मुमताज अवैसी साहब, मेरा दोस्त फाजिल दोस्त हजरत मौलाना मोहम्मद साहब और हजरत मौलाना अब्दुल सुभान रजवी साहब, या किसी मौलाना मेरा नंबर मांगिए तो मिल जाएगा फटाफट। मेरा नजराना भी ज्यादा इलाका में नहीं है, 10 इतने में बस, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप मुसाफिर आदमी हैं, हम दुआ करते हैं, आप लोग हाथ उठाइए, सब लोग जितने लोग बैठे सब लोग हाथ उठाइए और दिल से नारा लगाइए, नारा तकबीर।